सुप्रिया श्रीनाथे ने भाजपा प्रत्याशी और प्रसिद्ध अभिनेत्री कंगना रनावत के खिलाफ टिप्पणी करते हुए उन्होंने बाजारू बताया। आज के इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए मैं विनम्र निवेदन करता हूं आदरणीय धर्मशीला गुप्ता जी को, वो आज की इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। विश्व और देश जान रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस पूर्व से लेकर अभी तक महिला विरोधी साजिश रचने में निरंतर अथक प्रयास कर रही है। मैं आप सबों के बीच कहना चाहूंगी कि रणदीप सुरजेवाल जो कांग्रेस के महासचिव हैं और वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान सुशील गुप्ता के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा की वरिष्ठ नेत्री और मथुरा की सांसद आदरणीय श्रीमती हेमा मालिनी जी पर जो निंदनीय और अशोभनीय टिप्पणी किया, जिसका वीडियो वायरल हुआ था, आप सबों ने देखा होगा। आज जिस तरह से वो एक वरिष्ठ नेत्री का अपमान किया, इतनी अभद्र भाषा का उन्होंने अपने संबोधन में उच्चारण किया, मैं नहीं आप सबों के बीच साझा कर सकती उस लफ्ज को, उस शब्द को जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की एक वरिष्ठ सांसद और भाजपा नेत्री श्रीमती हेमा मालिनी जी के बारे में जो उन्होंने निंदा किया, जो उन्होंने अशोभनीय बातों को अपने मुख से उस विशाल जनसभा में रखा, मैं उन बातों को आपके बीच साझा नहीं कर सकती हूं, लेकिन घोर निंदा करती हूं कि ऐसे कांग्रेस के महासचिव को इस्तीफा देनी चाहिए। जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम महिलाओं के अपमान की बातें इस तरह से सरेआम आम सभा में नहीं बोलना चाहिए। इसकी कड़ी निंदा करती हूं। और उन्होंने भाजपा को वोट देने वाली राक्षसी प्रवृत्ति भी बताया था। जो स्वयं कांग्रेस पार्टी महिला को सम्मान नहीं दे सकती, हमारे देश में है कि यत्र नार्यन्ति पूजते तत्र देवता रमन्ते, और एक नारी की पूजा की जाती है हमारे देश में, और उन्हें राक्षसी प्रवृत्ति कहा, तो मैं घोर निंदा करती हूं। और इनके बहुत सारे कारनामे हैं कांग्रेस के, मैं एक एक करके आपके सामने उस विषय को रखना चाहती हूं। मैं बताना चाहती हूं कि 25 मार्च को कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड पर प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथे ने भाजपा प्रत्याशी और प्रसिद्ध अभिनेत्री कंगना रनावत के खिलाफ टिप्पणी करते हुए उन्होंने बाजारू बताया और भी उन्होंने अभद्र बातें कही। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने उस मंडी को जहां से कंगना रनौत उम्मीदवार है, उसको उन्होंने छोटी काशी से तुलना किया। हमारा भारत संस्कृति और सभ्यता का देश है और बनारस की काशी हमारे लिए एक धार्मिक स्थल है, पुण्य भूमि है, और जिसकी तुलना उन्होंने बाजारू मंडी से किया। ये बहुत ही अशोभनीय और देश को शर्मसार करने की बात उन्होंने कही कि एक मंडी को उन्होंने बाजारू मंडी का नाम लिया और छोटे काशी से तुलना की उन्होंने उन महिलाओं की। इसकी घोर निंदा मैं करती हूं। कांग्रेस विधायक शमनूर शिवशंकर ने, जो कांग्रेस के विधायक शमशूर शिवशंकर ने दावजगोड़े सीट से बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार पर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल रसोई में खाना बनाना जानती हूं। मैं बता देना चाहती हूं कांग्रेस विधायक शमनूर शिवशंकर जी को कि आज महिलाएं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी के कार्यकाल में
उनके नेतृत्व में महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। महिलाएं आज एथलेटिक्स से लेकर के अंतरिक्ष पर जा रही हैं और महिलाएं सशक्त हो रही हैं, तो हमारा देश सशक्त हो रहा है। और उन्होंने उन महिलाओं को रसोई में खाना बनाने का उपाधि दिया है। मैं कहना चाहूंगी कि आप साड़ी पहन करके खाना बनाओ किचन में जाकर, और देश की महिलाओं को आप अपमानित करने का काम न करो। ऐसे कांग्रेस के नेता जो ऐसे बोलते हैं, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूं कि लड़की बनने का शौक है तो आप महिला को मत कहें खाना बनाने की चीज है, आप स्वयं साड़ी चूड़ी पहन करके किचन में जाएं। कांग्रेस आईटी सेल कांड के बारे में मैं चर्चा करना चाहती हूं आपके बीच। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस आईटी सेल के सदस्य चिराग पटनायक को एक पूर्व सहकर्मी के साथ छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया। हालांकि बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। चिराग कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के काफी करीबी बताए जाते हैं और चिराग पर कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल में काम करने वाली एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। पुलिस में शिकायत दर्ज करने के बाद आईटी सेल की 2 महिला सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मैं बताना चाहती हूं, भारतीय जनता पार्टी में भी आईटी सेल है और कांग्रेस में भी आईटी सेल है। कांग्रेस के आईटी सेल में महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं दिखती हैं और उनसे छेड़छाड़ की जाती है, और भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल में महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, उनको कड़ी से कड़ी जोड़ करके आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। उसी कड़ी में मैं आपके सामने भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने आईटी सेल के साथ बैठी हूं, अपने सोशल मीडिया के साथ बैठी हूं। कांग्रेस सरकार के मंत्री की महिलाओं के साथ गलत हरकत नहीं तो देश की आधी आबादी छोड़ने वाली नहीं है, उसका बदला लेकर के रहेगी। शाही धारीवाल राजस्थान की कांग्रेस सरकार में मंत्री और अशोक गहलोत के सबसे करीबी शांति धारीवाल ने भरी विधानसभा में कहा कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। बताइए, जहां राज्य में आधी आबादी महिला शक्ति है, नारी शक्ति है, वहां पर उन्होंने उस प्रदेश को मर्दों का प्रदेश कह दिया। लगता है कि कांग्रेस नेता भटक गए हैं। मैं कमलनाथ जी के बारे में बताना चाह रही हूं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बीजेपी की एक महिला नेता के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया था। कमलनाथ सीरियल ऑफेंडर हैं और इसके पहले भी उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं को सजावट का सामान कहा था। बताइए, क्या उनके घर की मां बहन सजावट की सामान है? जो पुरुष महिला का सम्मान नहीं करते उनका ध्वंस हो जाता है। आपने देखा होगा रावण का किस तरह से सर्वनाश हुआ, तो ये कांग्रेसी नेता रावण का रूप पकड़ते जा रहे हैं और महिलाओं को सजावट का सामान कह रहे हैं। शशि थरूर ने मिस वर्ल्ड का मजाक उड़ाया। मानुषी छिल्लर के मिस वर्ल्ड बनने पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने उन्हें चिल्लर कह के मजाक उड़ाया। ये चिल्लर हमारी सम्मानित पंजाबी बहन है और उन्होंने उस जाति का अपमान किया जो हमारे देश का एक अंग है। वो सिर्फ एक महिला का अपमान नहीं किया, वो संपूर्ण चिल्लर जाति का अपमान किया। और 19 नवंबर 2017 को उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि हमारी मुद्रा का विमुद्रीकरण करना कितनी बड़ी भूल थी। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास होना चाहिए कि भारतीय मुद्रा का विश्व भर में वर्चस्व है। देखिए, हमारी चिल्लर भी मिस वर्ल्ड बन गई। बताइए, भारतीय जनता पार्टी
कभी जात पात नहीं करती, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास को लेकर चलती है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो चिल्लर जाति को सम्मान दिया, लेकिन कांग्रेस के नेता ने चिल्लर जाति को अपमान किया और जो हमारी बहन विश्व वर्ल्ड बन रही थी उनका भी उन्होंने अपमान किया। देश की आन शान बान होती हैं, लेकिन उन्होंने जो अपमान किया मिस वर्ल्ड का, शशि थरूर जी ने इसकी घोर निंदा करती हूं और उनको बताना चाहती हूं कि मिस वर्ल्ड हमारे देश के लिए एक सम्मान की बात होती है, देश के महिलाओं का सम्मान होता है। आपने उनका मजाक उड़ाया तो देश की जनता तैयार है, आपकी खाता न खुलने वाली है कांग्रेस की, आधी आबादी से ही वो निपट जाएंगे, पुरुष भाई तो हमारे पीछे रहेंगे। तत्कालीन कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने कानपुर में आयोजित एक कवि सम्मेलन में कहा था कि नई जीत एवं नए विवाह की खुशियों का अलग मजा है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है शादी का आकर्षण खत्म हो जाता है। और एक बार उन्होंने महिलाओं को रक्षाबंधन के दिन घर से न निकलने की सलाह दी और आग्रह किया कि इस दिन बाहर निकलने पर उनकी आबरू लुट सकती है। देखिए किस तरह से मानसिक संतुलन खोकर जैसे बात कर रहे हैं कि शादी होती है तो कुछ ही दिन इंटरेस्ट है, उसके बाद खत्म, और महिलाओं को रक्षाबंधन के दिन नहीं निकलना। मैं बता दूं आपको, और आप सभी जानते भी होंगे कि भारतीय जनता पार्टी रक्षाबंधन के दिन हमारे पार्टी में राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है। हमारे पार्टी ऑफिस से लेके पंचायत तक हमारी बहनें हमारे कार्यकर्ता भाई को रक्षा सूत्र बांधती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कृति है, सभ्यता है, सोच है महिलाओं को सम्मान देने का। लेकिन कांग्रेस रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को घर में बंद रहने को कहती है। तो ऐसी कांग्रेस पार्टी है जिनका वजूद डूब चुका है, जिसका वजूद टूट चुका है, इसीलिए ऐसे अश्लील बातें करते हैं वो। सिद्धरमैया ने सरेआम खींची महिला की चुन्नी। आप लोगों ने भी इस समाचार को देखा होगा। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता सिद्धरमैया ने सरेआम एक महिला से दुर्व्यवहार किया था। मैसूर में एक महिला सिद्धरमैया के पास उनके विधायक बेटे की शिकायत लेकर के गई थी और महिला की शिकायत सुनते ही वो बड़े नेता सिद्धरमैया भड़क गए और महिला से अभद्रता करने लगे। मर्यादा की सभी सीमाओं को पार करते हुए उन्होंने उसकी चुन्नी खींचने लगी, उन्होंने उनकी चुन्नी नोचने लगी। इस तरह के सिद्धरमैया को मैं क्या कहूं, मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है कि इस तरह के जो नेता हैं कि महिला अगर किसी शिकायत को लेकर गई तो उनके दुपट्टा को खींचते हैं, उनकी चुन्नी को खींचते हैं। ये कांग्रेस जानवर जैसा व्यवहार कर रही है महिलाओं के साथ। कड़ी निंदा करती हूं मैं इसकी। मैं रेणुका चौधरी की बात करूं, उन्होंने कहा कि रेप तो चलते रहते हैं और रेप जैसे जघन्य अपराध को लेकर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रेणुका चौधरी ने बुलंदशहर में विवादित बयान दिया था और रेणुका ने कहा कि रेप तो चलते ही रहते हैं, रेप इज कॉमन। रेणुका चौधरी को मैं कहना चाहती हूं कि इस तरह की बातें कहने से क्या आपके जीभ नहीं लड़खड़ाते? आपके मुंह कैसे खुलते हैं कि रेप तो होती रहती है? क्या आपके घर में रोज रेप होती है?
भारतीय जनता पार्टी महिला का सम्मान करती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी महिला का सम्मान करते हैं और भारतीय जनता का एक एक कार्यकर्ता महिला को सम्मान करते हैं। महिला कार्यकर्ता बहनों को बहन कहते हैं तो थोड़ा सीख लो, नहीं तो ईश्वर भी नहीं माफ करेगा कि बेटियों को, बहुओं को आप सरेआम चुनौती दे रहे हो, आमंत्रण दे रहे हो कि रेप की घटना तो होती रहती है। रेप इज कॉमन। आश्चर्य बोलते हुए मेरे जीभ लड़खड़ा रहे हैं। इस तरह की इस भ्रष्ट रूप से ये जो इसका संवाद है, ये देश के लिए एकदम अमर्यादित संवाद है, अमर्यादित सोच है महिलाओं के लिए। मैं निंदा करती हूं, उसकी कड़ी निंदा करती हूं। कांग्रेस नेता का दलित महिलाओं को लेकर भी आपत्तिजनक बयान आया था। कानपुर प्रदेश के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता कांग्रेसी राजा राम पाल ने 4 नवंबर 2016 को मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा था कि पार्टी में दलित महिलाओं से भेदभाव नहीं किया जाता है। इन महिलाओं को हमारे घर के अंदर ही नहीं, बेडरूम तक आने की इजाजत है। यहां ऐसी कोई महिला नहीं है जो बेडरूम तक नहीं आई हो। मैं उस कांग्रेस नेता राजा राम पाल जी को कहना चाह रही हूं कि आपने कंपनी खोल रखा है, महिलाओं को अपने बेडरूम तक आने का लाइसेंस ले रखा है क्या? कि उन समाज के अंतिम और दलित, शोषित, वंचित समाज की महिलाओं को आप सरेआम आप उसको बदनाम कर रहे हैं। आप उसको निर्लज्जता की कोई कसर आपने छोड़ा। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और आदिवासी समाज की महिला आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनाया है। यह है भारतीय जनता पार्टी। और ये कांग्रेस के नेता का मैं प्रदेश पूर्ण इसका घोर विरोध करती हूं, जिन्होंने हमारे दलित महिलाओं का अपमान किया, हमारे दलित महिलाओं को बेडरूम तक आने के लिए उन्होंने मजबूर किया। उन महिलाओं को मैं कड़ी निंदा करती हूं। मातृशक्ति की ओर से उस राजा रामपाल को, उस दलित महिलाओं की ओर से इस राजा रामपाल के प्रति घोर निंदा व्यक्त करती हूं और इनको चेतावनी भी देती हूं आप सबों के माध्यम से कि महिला को छेड़ने का काम न करें, महिला को अपमानित करने का काम न करें, महिलाओं को बेडरूम तक आने का आमंत्रण न दे। नहीं तो आपकी जो कांग्रेस है, ये जो राजद से आप तालमेल कर रखे हैं और आपको आपस में ही तालमेल नहीं है। लालू जी कहते हैं कि हेमा मालिनी को बिहार की गाल से तुलना करते हैं। तो राजद और कांग्रेस दोनों भ्रष्ट हो गए हैं। दोनों का आचरण, व्यवहार, राजनीतिक सोच बिल्कुल महिला विरोधी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की महिला आबादी, नारी शक्ति, देश की नारी शक्ति राजा रामपाल को छोड़ने वाली नहीं है। इनको जो इन्होंने अपमान किया है, इनको भरपाई करना पड़ेगा। मैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से कहती हूं, ऐसे राजनीतिक जो महिला विरोधी कांग्रेस है, राजद है, इन सब को दंड मिलना चाहिए। क्योंकि हमारी देश की तस्वीर, हमारी देश की तकदीर और हमारी देश की उन्नति प्रगति महिलाओं के आत्मनिर्भर, महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं की राजनीतिक परिवेश और महिलाओं के सामाजिक और सांस्कृतिक सोच को आगे रखती है तो हमारा देश आगे बढ़ता है। और ये करते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी। लेकिन कांग्रेस
महिला विरोधी है, महिलाओं को बेडरूम तक बुलाते हैं, महिला को सड़कों पर गाली देते हैं, महिलाओं को रेप करवाते हैं। इस तरह के कांग्रेस विरोधी कांग्रेस की सरकार जो महिला विरोधी है उनके प्रति घोर निंदा व्यक्त करती हूं कि उनको जल्द से जल्द उनको कांग्रेस पार्टी का ये निलंबन हो जाना चाहिए। कोई पार्टी ही नहीं है, महिला को अपमान हमेशा करती है, इसलिए ये कोई पार्टी नहीं है, महिला विरोधी पार्टी है जहां पर महिलाओं को सरेआम वो भ्रष्टाचार करती है, आतंकवाद करती है, बलात्कार करती है, करवाती है। ऐसे पार्टी का मैं घोर निंदा करती हूं।